में जो है कमाल फारूकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी एक शॉर्ट नोटिस पे मैंने उनसे फ़ोन करके कहा कि भाई 10 मिनट का वक्त हमारे लिए जो है दीजिए, आसिफ है कॉलोनी की आवाम आपका इस्तेमाल करना चाहती है। तो कमाल फारूकी साहब ने भी और उमर फारूकी साहब ने भी जो है हमको जो ये वक्त दिया यहाँ पर आकर, ये एक प्रेरणा जो बच्चों को मिली है आपके अचीवमेंट की, मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ। और मैं हमारे आसिफिया कॉलोनी के आसिफिया मस्जिद के इमाम साहब जो आपका इस्तेमाल करने के लिए उनको जैसे ही इत्तला मिली माशाल्लाह वो यहाँ पे पहुँचे हैं, मैं आपका भी इस्तेमाल करता हूँ। और हमारे जो है आसिफ खान साहब जो है लाल मस्जिद के हमारे जिम्मेदार सदर जो है, आप यहाँ पर पहुँचे, मैं आपका भी बहुत इस्तेमाल करता हूँ। और हमारे सलीम शाह साहब, मैं आपका भी इस्तेमाल करता हूँ। हमारे हसन भाई जो हमारे महल्ले के जिम्मेदार हैं माशाल्लाह, वो भी एक शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए हैं, मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ। मुख्तार भाई बब्बू भाई जो है यहाँ पर पहुँचे हैं शॉर्ट नोटिस में, मैं आपका भी इस्तेमाल करता हूँ। और हमारे फैसल खान साहब के घर के शारिद भी यहाँ पे आए हैं, मैं आपका भी इस्तेमाल करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ सब लोगों का। मैं ईमान साहब, हमारे अजहर साहब हमारे जो है कॉर्पोरेशन के सामने की मस्जिद के, आप यहाँ पे पहुँचे हैं, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका इस्तेमाल करता हूँ। अबुल आला मौदूदी मस्जिद के इमाम साहब अम्मार मौलाना साहब भी यहाँ पे पहुँचे हैं, मैं माशाल्लाह आपका भी जो है इस्तेमाल करता हूँ। और मैं हमारे जो है जाऊद साहब को भी इस्तेमाल करता हूँ। नासिर साहिब साहब हमारे महल्ले के जिम्मेदार हैं, मुझे ये बोलना यहाँ पे जरूरी है क्योंकि लोग यहाँ पे पहुँचे, मेरी भी इसमें हिम्मत अफजाई होती है और हमारे मोहल्ले के बच्चों की भी हिम्मत अफजाई होती है। हमारे बशीर भी यहाँ पे जो चिकन वाले पहुँचे हैं, मैं आपका भी इस्तेमाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे बशीर मौलाना साहब रसूलती वाले, आप यहाँ पे पहुँचे, आपका भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। हमारे जो है मोइन मछली वाले माशाल्लाह, गोदावरी मछली वाले सब लोग उनको जानते हैं, आप लोग पहुँचे, मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ। हमारे जिया भाई, अनवर टेलर, सोनू भाई, हमीद बख्सर, शोएब भाई हमारे जो है यहाँ पे उस्मानपुर से पहुँचे हैं, मेराज भाई, अबू बकर, अशफाक किराना के हमारे अशफाक भी यहाँ पे पहुँचे हैं। ये मैं मेरी जिम्मेदारी समझता हूँ कि मुझे यहाँ पे नाम देना जरूरी है, कि मुझे खुशी महसूस हो रही कि ये लोग जो है एक एक खानदान के एक एक जिम्मेदार हैं माशाल्लाह, ये यहाँ पे पहुँचे। हमारे उमर भाई, अकबर अली हाशमी साहब, हमारे सरवर भी यहाँ पे पहुँचे माशाल्लाह, मैं सभी का जो है इस्तेमाल करता हूँ। हमारे अब्दुल्ला भाई मोहम्मदी यहाँ पे पहुँचे, ऊपर आइए आप, आपसे भी जो है काफी हिम्मत अफजाई होती है और काफी शौकत अली हाशमी साहब इस्तेमाल करेंगे। लाल मस्जिद के जिम्मेदारान, दरगाह मस्जिद के जिम्मेदारान, कारपोरेशन के सामने की मस्जिद के जिम्मेदारान और हमारे इस इलाके के नौजवान लीडर अबुल हसन हाशमी, हसन भाई, यहाँ पर मौजूद तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आपने यहाँ पर बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी का यहाँ इस्तेमाल रखा और मोहब्बत और खुलूस के साथ आपने जो यहाँ पर इजहार किया, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ।
और आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि सैयद अबुल हसन हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई खुर्रम अली हाशमी साहब, जिन्होंने तमाम लोगों की खिदमत की और साथ साथ में ईमानदारी का साथ दिया। और जब मैं 2004 में इलेक्शन लड़ रहा था तो वाहिद सब शहर में एक एक इलाके से लोग अपनी अपनी पार्टियों का काम कर रहे थे, लेकिन उन तमाम लोगों को यूनाइटेड करने का काम, ईमानदारी के साथ मुत्तहिद करने का काम खुर्रम अली हाशमी साहब ने किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और खुर्रम अली हाशमी साहब ने जो यहाँ पर भी दीन और दुनिया का काम किया, तमाम लोगों को मोहब्बत का पैगाम दिया, इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और अबुल हसन हाशमी से, जो अबुल हसन हाशमी तमाम लोगों की खिदमत करने का जज्बा रखता है, मैं इन नौजवान साथियों से और तमाम लोगों से कहूंगा कि जो आपके दुख और सुख में साथ आता है, जो आपके लिए आधी रात को खड़ा होता है, जो आपके लिए भागदौड़ करता है, चाहे किसी पार्टी का रहो, किसी समाज का रहो और किसी पार्टी का उम्मीदवार हो, आपको उसका साथ देना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ और मैं किसी पार्टी की तारीफ या मुखालिफत नहीं करना चाहता हूँ। मैं इंसानियत का पैगाम ये दे रहा हूँ कि जो आपके लिए आधी रात को भागेगा, आपका जो काम करेगा, आपके जो दुख सुख में आएगा, उस कार्यकर्ताओं को ताकत देके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी जाइए, असेंबलियों में भी जाइए, पार्लियामेंट में भी जाइए। और आप जब तक सियासत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की घटना को मजबूती से नहीं समझोगे, जब तक कोई तरक्की नहीं होगी। इसलिए भीमनगर इस मोहल्ले के सभी दलित भाई, मुस्लिम भाई, हिंदू भाई सब मुत्तहिद होकर एक आवाज में आवाज मिलाकर इस देश में बाबा साहब की घटना को बचाने के लिए मुत्तहिद रहे। और अबुल हसन जैसे, बब्बू जैसे नौजवान जो यहाँ पर सोशल वर्क कर रहे हैं, उनको साथ देना आपका फर्ज है। ये एक बहाना है, एक इस्तेकबाल का प्रोग्राम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो पेरोगे वही उगेगा। इसलिए अच्छे नुमाइंदे बिठाइए, आपके लीडर अच्छे होने चाहिए। हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं ये सोशल वर्क है, अल्लाह की मखलूक की खिदमत है। इसलिए आपका खिदमतगार, आपका भाई, आपका नौजवान लीडर उस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाके इन तमाम शहर के विकास के लिए लड़ने वाला चाहिए, देने वाला चाहिए, लेने वाला नहीं चाहिए। और अबुल हसन हाशमी, ये इंशाअल्लाह मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ और पूरा वादा करता हूँ कि आपको जिंदगी भर देता रहेगा, आपसे कभी नहीं लेगा। और कोई कहता है लेगा तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आज नौजवान साथियों, हम एक हो जाएं तो बन सकते हैं शम्सो कमर, वरना बिखरे हुए तारों की क्या बात बनेगी। इसलिए मुत्तहिद हो जाइए। मौजूद हमारे इमाम साहब, इस प्रोग्राम को जिसने मुनक्किद किया, जिसने ऑर्गेनाइज किया, हमारे बड़े भाई अबुल हसन हाशमी साहब, आसिफिया कॉलोनी के तमाम जिम्मेदारान और यहाँ पर मौजूद भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले आप तमाम का और खुसूसी तौर पर हाशमी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, इस्तकबाल किया और मेरी हिम्मत अफजाई की। मैं लंदन से बैरिस्टर की डिग्री लेकर जब 21 तारीख को यहाँ आप तमाम के बीच में हाजिर हुआ था, तो मुझे पूरे शहर औरंगाबाद ने जो दुआओं से, जो मोहब्बतों से नवाजा, मुझे महसूस हुआ कि अपने लोगों की मोहब्बत क्या होती है। ये मोहब्बतें, ये इस चीज का सबूत थी कि ये लोग तालीम को कितनी तरजीह देते हैं। शहर औरंगाबाद ये वो जगह है जहां पर डॉक्टर रफीक जकरिया साहब ने बहुत बड़ा इदारा मौलाना आजाद कॉलेज खोला। वहां पर आज हमारे तमाम नौजवान पढ़ते हैं और मैं आप तमाम को बताना चाहूंगा कि ये बहुत सारे लोगों को मालूम होगा साहब कि पीएस कॉलेज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने औरंगाबाद को दिया। ये वो शहर है जो एजुकेशन हब बन रहा है। और इस शहर से निकलकर मैंने लंदन में जब बैरिस्टर की डिग्री लिया
तो इसका मकसद ये था कि मैं अपने शहर जाऊं, अपने शहर, अपने राज्य और अपने मुल्क की किस तरह खिदमत कर सकता हूं। जैसा हाशमी साहब ने कहा कि मुल्क में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, बाबा साहब ने भी लंदन में बैरिस्टर की डिग्री ली, इमाम साहब। महात्मा गांधी जी ने भी डिग्री ली। अंतुले साहब ने भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने के नाते, जो बैरिस्टर होने के नाते जो उन्होंने काम किया, वो काबिल मुबारकबाद रहा और लोग उसकी सराहना आज भी करते हैं। हम सांसद में असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखते हैं, जिस तरीके से बेबाकी के साथ वो काम करते हैं। तो ये जो नेताओं ने, और मैं बहुत कम उम्र से मेरे वालिद कमाल साहब की परछाई में उनका साथ, उनमें उनके अलग अलग इलाकों में देख रहा, सरपरस्ती में देख रहा हूँ। मैंने सियासत को बहुत नजदीक से देखा हूँ। मैंने देखा हूं कि हमें कौम की खिदमत, अवाम की खिदमत करना, इसकी तरजीह देने की जरूरत है। और आज नौजवानों में मैं इस मैसेज को लेकर आया हूं कि हमें तालीम की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। हमको जरूरत है कि हमें जो कुरान कहता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से, ये पहली आयत हम पर उतरी। तालीम को हम किस तरह तरजीह दे सकते हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें मैसेज दिया कि शिका संगठित वा आणि संघर्ष करा, तो ये मैसेज, ये तालीमात को हमको ध्यान रखते हुए आज मुल्क के क्या हालात है उसको सामने रखते हुए काम करना है। और मजबूती के साथ जो पक्का लीडर है, और लीडर नहीं लीडर का साथ देना है। और मैं चाहता हूं कि आप तमाम लोग जो हमारे सुख दुख में, जैसा फारूक साहब ने कहा, मेरे वालिद साहब ने कहा कि जो हमारे सुख दुख में आएगा, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, कोई भी मजहब का हो, हम उसका साथ देना चाहिए, उसके साथ कंधे से कंधा लगाना चाहिए। और आज दोस्तों, हम सबको जरूरत है, एकता की जरूरत है, मोहब्बत का पैगाम देने की जरूरत है। और हम सब जो आज हालात देख रहे हैं, ये बंटवारे की सियासत, ये नफरत की बातें, ये मुल्क को आगे बढ़ा नहीं सकती। और इस मुल्क को अगर हमें बढ़ाना है तो मोहब्बत खुलूस के साथ हम किस तरह रह सकते हैं, इस पर काम करने की जरूरत है। मैं आप तमाम को ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन हमारे नौजवानों से एक ही अपील करूंगा कि हम सब तालीम की तरफ ध्यान दें। हाशमी साहब बहुत अच्छा यहाँ काम कर रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आप हमारे इलाकों में किस तरह हम स्कूल में, कॉलेजेस में किस तरह बच्चों के ज्यादा से ज्यादा दाखिला करवा सकते हैं, उस पर काम करें। कानून की पढ़ाई किस तरह आम कर सकते हैं, इस पर काम हो। और मैं हाशमी साहब को बहुत पहले से जानता हूँ, वो भले ही LLB की डिग्री न लिए होंगे, लेकिन ये पूरे वकील साहब हैं। इन्हें 307, 302, 420 सब पता है। तो मैं हाशमी साहब के जरिए आप तमाम को एक बात कहूंगा कि हम बाबा साहब की लिखी हुई घटना को पढ़ें। मैं जब 10वीं पढ़ा था, 10वीं पास करके मैं जब निकला, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे PN अवस्थी की कॉन्स्टिट्यूशन की किताब दी और कहा कि तुम ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो। और वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते पढ़ते आज मैं लंदन से बैरिस्टर की डिग्री आपके सामने लेकर आया। तो भाइयों, हम सबको चाहिए कि हम तालीम को संभालें, मोहब्बत और खुलूस के साथ रहें, आपसी इख्तिलाफात को दूर रखें। आज जरूरत है कि हम एक जहदी के साथ, यूनिटी के साथ काम करें। और इसी के साथ मैं ये मैसेज के साथ अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भीम। असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम लिया। हम देखते हैं कि मुल्क में एक हालात, चाहे मुसलमानों के हो, देश के ऊपर हो, लड़ाई लड़ते हैं। कभी ऐसा वक्त आया मुल्क के अंदर कि आप असद साहब से मशवरे के साथ उनसे खाना मिला के चलने का वक्त आया, तो क्या आप चलेंगे, पैगाम देंगे कि मैं तैयार हूँ? देखिए, सबसे पहले तो मैंने जो बात कही कि हम सबको चाहिए कि हम मोहब्बत और खुलूस के साथ रहें, और जो कायदीन अपना अपना काम कर रहे हैं, वो अपने तौर पर मजबूती के साथ अवाम साथ दे रही है। और मैं बैरिस्टर के नाते जो मुझसे काम हो सकता है मैं अवाम के लिए करूँगा। और हमने देखा बैरिस्टर अंतुले साहब ने जिस तरह काम किया, ओवैसी साहब ने भी अपना काम कर रहे हैं। हमने जो अलग अलग नेता देश में, राज्य में जो काम कर रहे हैं, जो भी अच्छा काम करेगा, मैं अवाम से अपील करूंगा कि उस अच्छे काम की हमने सराहना करनी चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। आज हिंदुस्तान में जो दौर चल रहा है नफरत का, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जब लंदन में 3 साल रहा तो वहाँ पर अक्सर लोग कहा करते थे कि आपके पास जो नफरत का माहौल है ये कम होना चाहिए। ये फिक्र सिर्फ न कि हिंदुस्तानियों की है, बल्कि पूरे मुल्क, पूरे अवाम और पूरे जहां में ये इस चीज़ के ऊपर जिक्र होता है। आज हम सबको चाहिए कि जो ये मुल्क आज़ाद हुआ था, ये आज़ादी का मकसद ये था
कि हम सब भाईचारे के साथ रहे। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स को अगर आप उठा के देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो मैसेज था कि हम सबको मोहब्बत के साथ, एकता, अखंडता के साथ रहना है, तो इस पर आज काम करने की ज़रूरत है। नफरत का बाजार ज़्यादा दिन नहीं चलता। ये एक दिन ये काली घटाएं, ये काली बादल छटेंगे और इंशाअल्लाह मजबूती के साथ हम सब काम करेंगे। होने के नाते आप क्या कहेंगे, हिंदुस्तान की जो मीडिया का रैंक है वो 100 के भी पार हो चुका, मतलब 100 के रैंक में भी नहीं है, इतना स्तर गिर चुका है। तो आप क्या कहेंगे, जैसे देश के अंदर अगर आप घूमेंगे तो नफरत नजर नहीं आती, टीवी खोलते के साथ नफरत नजर आती है। देखिए, हमारा जो हिंदुस्तान का जो चौथा स्तंभ है वो मीडिया है, और मीडिया का रोल होता है कि वो सच्चाई बताए। देश की जनता सोशल मीडिया के माध्यम से और यूट्यूब और अलग अलग मीडियाओं के माध्यम से ये सब जानती है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। तो देश की जनता ये इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि कोई अपने एंकरिंग करेगा और 10 बजे 9 बजे के शो पर जहर उगल देगा और देश की जनता पूरी उसको मान लेगी। ये बात ठीक है कि एक तरफ से कुछ गलत माहौल पैदा किया जा रहा है, लेकिन हम सबको चाहिए कि हमारी जो सेकुलरिज्म है, जो हमारे मुल्क में जो हिंदू मुसलमान गंगा जमनी तहजीब जो हमेशा रही है, उसको आगे बढ़ाते हुए जो लोग नफरत पैदा कर रहे हैं उसे कंडेम करें और अच्छा जो काम कर रहे हैं उसका साथ दें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट करते हैं। देखिए, जो आदमी, मैंने जैसा पहले ही कहा, जो शख्स, जो नेता अच्छा काम करेगा उसकी सराहना करनी चाहिए, और जो भी अच्छा काम करेगा हम उसका साथ देंगे। सर, एक सवाल मुसलमानों को मसला जुड़ता हुआ है। महाराष्ट्र में, मराठवाड़े में वक्फ बोर्ड की वो ज़मीनात है, और हम देखते हैं कि कानून जिंदा है, वकील भी जिंदा है, वक्फ बोर्ड भी जिंदा है, लेकिन फिर भी वकील जो तबाही का सिलसिला चालू है। आप बैरिस्टर बने, क्या पैगाम देंगे कि मैं बैरिस्टर बना हूँ, मैं वकीलों को टीम तैयार करूंगा और मुसलमानों को साथ देने का काम करूंगा? ये बहुत बड़ा मैसेज आएगा अगर आपके। देखिए, आपने बहुत अहम बात की। वक्फ बोर्ड की ज़मीनात, ये वक्फ का मामला ये है कि अल्लाह की राह में इस चीज़ का, ज़मीन का इस्तेमाल होना चाहिए। ये बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हमें चाहिए कि इन ज़मीनात की हिफाजत किस तरह हो सकती है, और जो ज़मीन चले जा चुके हैं उन्हें वापस किस तरह लाया जा सकता है। मैं बहुत जल्द हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वजाहत मिर्ज़ा साहब से मिलूंगा और उनसे अपील कर हमारे जो लॉयर्स की टीम बन सकती है उनके साथ मिलकर हम जो ज़मीन जा चुकी है उसे किस तरह वापस लाकर कौम की फलाह और महबूद के लिए किस तरह काम हो सकता है, इस पर काम किया जाएगा। शहर से लेके मुंबई तक के जो बेगुनाह बच्चे जो है तो जेलों में सड़ रहे हैं, और एक संस्था उनके ऊपर काम करती है बाहर निकालने के लिए, उनके लिए आप कुछ करेंगे? देखिए, मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि जहाँ जहाँ मिली और कौमी खिदमत के लिए मेरी ज़रूरत होगी मैं वहाँ पर हाजिर रहूँगा। सर, एक आखिरी सवाल है। शहर में बाज़ घर सुनाई दे रही है कि आने वाले वक्तों के आप आमदार भी हो सकते हैं, खासदार भी हो सकते हैं, क्या चाहे जनता में चर्चा है, जनता में चर्चा है, क्या कहेंगे कि इसके साथ सियासत तो खत्म रखेंगे कि बस अपना जो आपका दायरा है समाज का वो देखिए चलते रहेंगे? अभी मुझे आकर 6 दिन हुए हैं, कौम की दुआएं, कौम के फूल और कौम की मोहब्बतें बहुत मिल रही है। अभी मैं इसमें अलग अलग जगह जाकर तालीम का मैसेज, कानून को हम किस तरह मजबूत कर सकते हैं उसका मैसेज, और यूनिटी का हम किस तरह मैसेज दे सकते हैं कि इसका मैं इस पर काम कर रहा हूँ। ये सब आगे की बात है। खासदार इंचार्ज का काम कैसे दिखता है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, जो लोग अच्छा काम करे आप उसका साथ दें। अब हर आदमी को चाहिए, हर जो भी सब, देखिए कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता। हम सबको चाहिए कि हम अपने कायदीन को, जो भी अपना काम कर रहे हैं उसको हम बात करें और मसले जो भी हमारे इलाके में है उस तक पहुंचाएं और काम करते रहें। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।